अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही कम चीज़ों से बंद गोभी पराठा, बंद गोभी स्प्रिंग रोल और बंद गोभी पकोड़े। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने एक बर्तन में 3 से 4 चमचे खाने के तेल लिए हैं। फिर उसके अंदर एक बड़ा चमचा जीरा डाल रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जीरा जब हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर अब हम 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर जो मसाले शामिल करना है वो ये है: 1 चमचा नमक, आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा पिसा हुआ धनिया, 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें ताकि मसाले जले नहीं, अच्छी तरह भून जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और मसाले को भूनते जाएं। जब मसाला भून जाए 2 अदद छोटी हरी मिर्चें काट कर डाल दें। अगर आप इस टाइम स्किप करना चाहते हैं हरी मिर्चों को तो आप कर दें। 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर शामिल कर दें। हमने शिमला मिर्च के बीज भी शामिल किए हैं, आप चाहें तो इनको निकाल सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 किलो बंद गोभी थी जिसे हमने बारीक काट लिया था, अब वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा मसालों के साथ बंद गोभी को मिक्स कर लें और ढक दें। जब तक पकाएं जब तक कि बंद गोभी का पानी खुश्क ना हो जाए। अब ये देखें हमने इतना पकाया है कि बंद गोभी का पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हमने आधा किलो आलू उबाल के हाथों की मदद से तोड़ लिया था, अब वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बंद गोभी और आलू को एकदम यकजान कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस टाइम पर चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। आलू और बंद गोभी का मिक्सचर तैयार है, अब ये हम अलग रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और चलते हैं अपने आटे की तरफ। ये आटा हमारा नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, ना ही इसमें मैदा शामिल है और ना ही कॉर्नफ्लोर। ये नॉर्मल आटा है, सिर्फ नमक डाल के मैंने गूंद लिया था। बिल्कुल इसी तरह गूना है जिस तरह हम रोटी बनाते हैं। अब हमने आलू और बंद गोभी के पराठे बना रहे हैं, जिसके लिए हमने वही नॉर्मल आटा इस्तेमाल किया है। अब हम इसके पतली पतली 2 रोटियां बना लेंगे। फिर उसके अंदर हमने बंद गोभी और आलू का जो मिक्सचर तैयार किया है वो अब हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह फैला देंगे। और दूसरी रोटी उस पे रख के कांटे की मदद से हम इसके चारों तरफ इसे प्रेस कर देंगे। हमने तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम अपना पराठा पकाएंगे। जब पराठा आपका थोड़ा सा सिक जाए तो फिर आप उसे पलट दें। अब इसके चारों तरफ घी लगा दें और थोड़ा सा ऊपर। और अच्छी तरह इसे सेक लें।
आपका पराठा तैयार है। ये देखें कितना खूबसूरत पराठा तैयार हुआ है बंद गोभी और आलू का। आटे की रोटी बना ली थी बिल्कुल नॉर्मल सी। अब मैं उसका रिंग रोल बनाने जा रही हूँ। हमने जो आपको आटा दिखाया था उसी आटे की मैंने एक नॉर्मल सी रोटी बना ली है। अब हम उसका रिंग रोल बनाने जा रहे हैं। ये देखें। अब जो हमने बंद गोभी और आलू का मिक्सचर बनाया था अब वो हम इसमें रख रहे हैं। आप तरीका देखते रहें, इसी तरीके से आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ये देखें, छुरी की मदद से हमने कटिंग किया है, लेकिन हमने पूरी रोटी को नहीं काटा। हमने लास्ट में आके छोड़ दिया है, पूरी रोटी नहीं काटी है। फिर हमने मैदे का जो पेस्ट बनाया था उस पेस्ट के जरिए आप इसे पैक कर दें या बंद कर लें। एक पैन में हमने तेल डाल दिया है क्योंकि अब हमें स्प्रिंग रोल फ्राई करने हैं। अब हम रोल तेल में डाल रहे हैं। स्प्रिंग रोल को इतना फ्राई कीजिएगा कि ये डार्क ब्राउन हो जाए, जैसे हमने किए हैं। इसी तरह आप फ्राई कर लें और फिर इसे निकाल लें। ये बेसन है, ये बिल्कुल हमने उसी तरीके से ही पहले मिक्स करके रख लिया था जिस तरह हमने कड़ी में रखा था, लेकिन इस टाइम पे हमने 2 से 3 चमचे खाने के लिए बेसन के और 1 चमचा लिया है पिसी हुई मिर्चें और आधा चमचा हमने इसमें नमक शामिल किया है। और जो हमने बंद गोभी और आलू के बॉल बनाए थे वो आप इसमें डिप करके अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। और हमने थोड़ा सा ये पतला किया है, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब हम एक एक बॉल उठाते जाएंगे, बेसन में डिप करते जाएंगे और फिर तेल में डालते जाएंगे डीप फ्राई करने के लिए। और इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि बेसन कच्चा ना रहे। हमने आधा किलो आलू और 1 किलो बंद गोभी पराठे, बंद गोभी स्प्रिंग रोल और बंद गोभी ही पकोड़े के लें आप इसे या बॉल्स के लें। ये तीनों वैरायटी पेश की है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।